अब देखो PS3 का फैन बेस बहुत तगड़ा है, जहां सेकंड हैंड कंसोल्स लेने के टाइम या फिर 10,000 के अंदर AAA गेमिंग करने के लिए ना हर कोई इसे आंख बंद करके रिकमेंड कर ही देता है। बट इसे अच्छे से टेस्ट करके ना कुछ ऐसी बातें पता लगी हैं जो हमें दूसरों की वीडियोस में पता नहीं लगी थी। इवन एक बड़ी प्रॉब्लम भी पता लगी है जिसकी कोई बात ही नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में पूरा सेटअप दिखाऊंगा, इसका 8 AAA गेम्स चलाकर दिखाऊंगा एंड आपको डिसाइड करने में हेल्प करूंगा कि भाई ये 2025 में लेना वर्थ इट है भी या फिर नहीं। अब PS3 के भाई कई मॉडल्स आते हैं, लाइक PS3 फैट, PS3 स्लिम या फिर PS3 सुपर स्लिम। मेरे पास है भाई 500 GB वाला PS3 स्लिम मॉडल जो फैट और सुपर स्लिम के बीच में आता है और ये आया था भाई 2009 में। डिफरेंसेस की बात करूँ तो OG PS3 आता था भाई फुल PS2 गेम्स कंपैटिबिलिटी और 4 USB पोर्ट्स के साथ, जहां बाकी दोनों मॉडल्स में सिर्फ PS1 गेम्स कंपैटिबिलिटी और 2 ही USB पोर्ट्स मिलते थे। OG PS3 का प्रोसेसर भाई 60 नैनोमीटर का था, जबकि बाकी दोनों में 45 नैनोमीटर का आता था। जो मेरे पास मॉडल है भाई इसमें आता है 3.2 GHz का CPU और 550 MHz का NVIDIA का GPU, जिसके साथ 256 MB की XDR रैम और 256 MB की GDDR3 VRAM आती है। कनेक्टिविटी के लिए भाई इथरनेट और वाईफाई दोनों ही ऑप्शन इसमें मिलते थे, लेकिन इसके सबसे यूनिक फीचर था भाई ब्लू-रे डिस्क का सपोर्ट। जिसको ना बताओ, पहले गेम्स आते थे भाई DVD डिस्क में, जो कि मैक्सिमम 4 से 5 GB का ही डेटा स्टोर कर पाती थी। तो ज्यादा बड़े गेम्स के लिए भाई मल्टीपल डिस्क लग जाती है, लेकिन भाई ब्लू-रे डिस्क भाई 50 GB तक का डेटा स्टोर कर लेती है। तो बड़े से बड़े गेम्स भी भाई इसमें इजिली लोड हो जाते थे। Xbox 360 में ब्लू-रे का सपोर्ट नहीं था, जिस वजह से बहुत से गेम्स भाई उसके लिए पोर्ट ही नहीं हुए। बाकी भाई PS3 का सपोर्ट आज भी कंटिन्यूड है, जहां कुछ सर्वर्स भी एक्टिव हैं और कुछ ऑनलाइन सर्विसेज लाइक Spotify, Netflix और PS Plus आज भी इसमें एक्सेस करी जा सकती है। बेसिकली ये लोग भाई 2021 में PS Vita और PS3 के स्टोर्स बंद करना चाहते थे, बट जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो भाई ये डिसीजन कैंसिल कर दिया गया। इवन जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, 6 मार्च को PS3 का अपडेट भी आया, जिससे सब शौक रहेगा कि भाई अभी भी अपडेट्स आ रहे हैं इसमें। थोड़ा सा फिजिकल ओवरव्यू की तरफ बढ़े तो यार स्लिम मॉडल होने के बाद भी भाई वजन अच्छा खासा है, 1.5 से 2 किलो का आसपास का होगा, लेकिन भाई बिल्ड सॉलिड है और डेलिकेट फील नहीं होता। टॉप पर भाई PS3 का लोगो और फ्रंट में ये छोटी सी सोनी की ब्रांडिंग है बस। फ्रंट साइड में भाई आते हैं 2 USB पोर्ट्स, जिनमें कंट्रोलर्स और पेन ड्राइव्स भाई सब लगाई जा सकती है, और बैक पर भाई सारे कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं, जैसे कि RJ45 LAN पोर्ट, HDMI पोर्ट, AV पोर्ट, पावर स्लॉट और इवन भाई डिजिटल आउटपुट का पोर्ट, जो आज के टाइम भाई यूजलेस हो चुका है। इसकी डिस्क ड्राइव भाई DVD और ब्लू-रे दोनों को सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि भाई ये जेल ब्रोकन है। हर PS के साथ भाई सेम जनरेशन का कंट्रोलर भी आता है, जिसे डुअल शॉक सीरीज कहते हैं। तो PS3 के साथ आता था ये डुअल शॉक 3 कंट्रोलर, जिसमें वायरलेस होने के साथ साथ जायरो और एक वाइब्रेशन मोटर भी लगी है। बट हाँ भाई, ये वाइब्रेशंस Xbox 360 के कंट्रोलर के आगे कुछ भी नहीं है, जो हमने उसकी वीडियो में टेस्ट करी थी। साथ ही भाई ये थोड़ा सा ना छोटा भी है उसके कंपैरिजन में। अब सेटअप भी भाई सिंपल है। सबसे पहले HDMI या फिर AV केबल की मदद से किसी भी मॉनिटर या फिर टीवी से इसे कनेक्ट करो अपना PS3, देन पावर कॉर्ड लगा लो। मेरे पास भाई PS3 की पावर कॉर्ड नहीं है, तो PS5 वाली से ही काम चला लूंगा। इवन कंट्रोलर भी भाई PS5 का लगा सकता हूँ मैं USB से। बाकी PS3 का कंट्रोलर वायरलेसली ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। पावर ऑन करने के बाद आपको सिंपल सा UI मिलेगा, जो PSP में भी सेम था, क्योंकि भाई दोनों सेम ही जनरेशन के हैं। ये बूटअप भी भाई बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 1 मिनट से भी कम में हो जाएगा। अब करते हैं भाई कुछ गेम्स की टेस्टिंग, जिसके लिए मैंने सबसे हेवीएस्ट एंड बेस्ट गेम्स ही डाले हैं इस पे। ऑब्वियसली भाई शुरुआत तो होगी ही GTA 5 से। बूटअप में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन भाई शुरू होने के बाद यार गेम काफी स्मूथ चल रहा था। बस ड्राइविंग के टाइम FPS बहुत चॉपी हो जाते हैं। उसके अलावा भाई नॉर्मल शूटिंग और तो भाई मचाने में भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी, मजा बहुत आएगा। गेम 720p पर चल रहा था, लेकिन भाई ये मॉनिटर 2K है, वरना भाई गेम प्ले तो 20-30 FPS के आसपास ही फील हो रहा था। फिर मैंने ट्राई किए कुछ PS3 एक्सक्लूसिव्स, तो भाई स्टार्ट किया लास्ट ऑफ अस से। विजुअल्स भाई काफी डार्क लग रहे थे, बट वाइब में कोई कमी नहीं थी। जोल की मूवमेंट और कैमरा पैनिंग बहुत स्मूथ फील हो रही है, मानो भाई 30 FPS लॉक्ड हो, और विजुअली भी भाई आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अच्छा ही है। सो हाँ, ये तो बढ़िया से ऑप्टिमाइज है PS3 के लिए। नेक्स्ट गए भाई वन ऑफ द बेस्ट गॉड ऑफ वॉर गेम, गॉड ऑफ वॉर 3 पर। ये भी भाई 30 FPS पर ही लॉक्ड फील हो रहा था और बिना स्टटरिंग के फाइट्स और कटसीन्स चल रहे थे। बहुत मजा आया भाई इसे भी खेलने में। लगे हाथ भाई मैंने PS3 के लिए अवेलेबल सबसे बड़ा गेम अनचार्टेड भी चला लिया। मेरा मन तो था कि यार वो प्लेन से जंप वाला सीन रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन भाई ये बार सीन में कितना ज्यादा गजब है। ये सबसे बड़ा गेम होने के बाद भी भाई हमारी पूरी टेस्टिंग में सबसे स्मूथ चल रहा था। नेट और सली को तो खैर मैंने भाई अनचार्टेड 4 में पहली बार देखा था, लेकिन अब लग रहा है कि यार इसे भी खेलना पड़ेगा। सो गेम बिल्कुल स्मूथ रन हो रहा था, बस PS3 के फैन भाई गेम की आवाज सुनने नहीं दे रहे थे। एक्सक्लूसिव तो भाई बहुत देख लिए, अब कुछ और गेम्स ट्राई करते हैं, लाइक RDR1, जो कि भाई इतना हैवी है कि यार इसको चलाते वक्त स्टटरिंग और ड्रॉप्स महसूस हो रहे थे। इवन आप खुद ही देख सकते हो भाई कितना चॉपी लग रहा है ये। तो RDR इस पर खेलकर उतना मजा तो नहीं आया, इवन तो भाई ये इसी कंसोल के लिए आया था सबसे पहले। फिर हमने चलाया भाई Assassin's Creed, जो कि PS3 पर आया था,
था, यानी कि AC रोक। भाई ये वैसे मेरा फर्स्ट संस्कृत था, तो भाई इसे देखते ही यादें बिल्कुल ताजा हो गई। लेकिन ये भी यार उतना अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब खाली एरियाज में तो स्मूथ था, लेकिन ज्यादा ओपन एरियाज में और एनिमीज आते ही ना फ्रेम एकदम से ड्रॉप हो रहे थे। एंड फिर भाई यूबीसॉफ्ट का ही एक और टाइटल फार क्राई 4 भी चलाकर देख लिया, और भाई इसकी परफॉर्मेंस तो कुछ ज्यादा ही खराब थी, अनप्लेबल कहूंगा मैं तो। 20 FPS के अराउंड ही फील हो रहे थे, और विजुअल्स तो भाई आप खुद ही देख लो कितने बुरे लग रहे हैं। फाइनली मैंने टेस्ट किया भाई मेटल गियर सॉलिड 5। अब फैंटम पेन डालने में थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, तो मुझे भाई ग्राउंड जीरोज ही डालना पड़ा, और ये सरप्राइजिंगली भाई ठीक चल रहा था। मूवमेंट, शूटिंग और बाकी सभी कुछ भाई प्लेबल कैटेगरी के थे, बस इसमें भी यार PS3 आवाज बहुत कर रहा था। अब भाई जैसा मैंने Xbox 360 वाली वीडियो में भी बताया था, ऐसे पुराने सेकंड हैंड कंसोल्स यूजुअली उन लोगों के लिए सही रहते हैं जिनका या तो भाई बजट बहुत टाइट होता है, बिना खरीदे गेम्स को खेलना होता है, या फिर भाई फर्स्ट टाइम कंसोल गेमिंग में कदम रख रहे होते हैं। एंड मॉडिंग सपोर्ट होने की वजह से ना पालिका बाजार और लाजपत नगर जैसी मार्केट्स के गेमर्स के बीच ये बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। और ना भाई सेकंड हैंड मार्केट्स या फिर प्लेटफॉर्म्स पर कोई ना कोई आपको इसे बेचता हुआ मिल ही जाएगा, और उसके पार्ट्स वगैरह भी आसानी से मिल जाते हैं। इवन चेक करने पर पता चला कि भाई इसमें आप थर्ड पार्टी ब्लूटूथ ईयरफोन्स वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हो, जो कि PS5 में भी नहीं हो पाता। UI तो भाई सिंपल है ही, साथ में भाई 4 कंट्रोलर्स भी लगा सकते हो आप। और सबसे बड़ा रीजन इसे लेने का है भाई इसकी बहुत ही बड़ी गेम लाइब्रेरी। 5100 गेम्स PS3 के लिए ऑफिशियली सपोर्टेड हैं, जिसमें उसके एक्सक्लूसिव्स भी आते हैं। तो गेम्स बहुत है आपके पास खेलने को, इसमें AAA टाइटल्स भी काफी हैं। कुछ नाम गिनवाऊं तो भाई एक्शन एडवेंचर वालों के लिए God of War 3, लास्ट ऑफ अस और अनचार्टेड 3 जैसे गेम्स हैं। ओपन वर्ल्ड में भाई GTA 5 और RDR तो है ही। शूटर में भाई COD Black Ops 2 जैसे गेम्स हैं। हॉरर के फैन हो तो भाई Resident Evil 6 खेल लो। आर्केड फैंस के लिए Tekken 6 और रेसिंग फैंस के लिए भाई Gran Turismo 6 भी अवेलेबल है। RPG फैंस के लिए तो भाई नेवर एंडिंग कैटलॉग है, Dark Souls, Skyrim, Persona 5, Fallout, Mass Effect और ना जाने कितने सारे गेम्स। तो भाई पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी, बट गेम्स भी खत्म होंगे, तो इसकी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है। अब देखो फायदे तो मैंने आपको गिनवा दिए, लेकिन एक जगह ये फीका पड़ जाता है, और वो है गेमिंग परफॉर्मेंस, जो आपने खुद गेमिंग टेस्ट में देख भी ली होगी। इससे बेटर तो Xbox 360 में परफॉर्मेंस मिल रही थी, वो भी भाई सेम प्राइस पे। इसलिए अगर आपको एक्सक्लूसिव्स वगैरह का शौक नहीं है ना, तो Xbox 360 बेटर चॉइस है। पता नहीं इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में PS3 को लेकर क्या ही फैसिनेशन है कि काफी लोग भाई इतने बायज हो जाते हैं इसके लिए। बट भाई हमने तो PS3 एंड Xbox 360 दोनों टेस्ट करके देखे हैं, जहाँ साफ साफ Xbox बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था GTA 5 जैसे गेम्स में। क्योंकि यार ऑब्वियसली Xbox 360 में आपको 240 गीगाफ्लॉप्स की प्रोसेसिंग पावर मिल रही है, जबकि PS3 में अराउंड 200 की है। बट हाँ भाई Xbox में फिर एक्सक्लूसिव इतने अच्छे वाले हैं नहीं, तो अगर आपको God of War, Uncharted, Last of Us, Infamous, Gran Turismo ऐसे एक्सक्लूसिव्स खेलने हैं, फिर तो भाई PS3 ही अच्छा ऑप्शन है। और एक अच्छी बात यह है कि भाई सभी एक्सक्लूसिव्स बहुत बढ़िया चलते हैं PS3 पर। बाकी हाँ, अगर आप PS3 लेने निकले हो तो कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना। पहले तो भाई सब वायर चेक कर लेना, लाइक पावर कॉर्ड एंड कंट्रोलर की वायर एंड इवन HDMI की केबल। फिर कंट्रोलर को चेक करना भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली उसके जॉयस्टिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मेरे को आ रही थी। ऑल्सो इसका मॉडिंग प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा मुझे, सो भाई आप जहां से भी लो सब उनसे ही करवा के लेना, इवन गेम्स भी उनसे डलवा के लेना, वरना टाइम बहुत लगने वाला है डाउनलोड और इंस्टॉल करने में। सो आई होप भाई कि आप इस वीडियो से डिसीजन बना पाए होंगे कि PS3 लेना चाहिए या फिर नहीं 2025 में। इसके कॉम्पिटिटर Xbox 360 का रिव्यू देखने के लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप हैंडल्ड गेमिंग करना चाहते हो तो भाई ROG Ally का कंप्लीट रिव्यू आपको राइट में मिल जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक कर दो, टेक फॉर गेमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय।